Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. आज एक अपॉर्चुनिटी बाय रिलायंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. कुछ दिनों पहले अपने रिलायंस स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाया था जिसकी एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो क्लियर करने पे आपको 2 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलने को है. एप्टीट्यूड प्रिपरेशन वीडियोस अपलोडेड हैं अपनी चैनल पे. द वन हु हैव मिस्ड इट आउट जरूर से चेकआउट कीजिएगा. रिलायंस फुल डिटेल वीडियो भी बन चुका है स्कॉलरशिप के लिए, वो भी आप चेकआउट कीजिएगा. आज का जो वीडियो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने पढ़ाई के दौरान या तो अपना ग्रेजुएशन इनटू इंजीनियरिंग फिनिश करने के बाद एज अ फ्रेशर जॉब को ढूंढ रहे हैं. तो दिस अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन गेट. यस, इंजीनियर्स जो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं एंड साथ ही रेप्यूटेड जॉब करना चाहते हैं जहां पे उनका एक्सपीरियंस गेन होते ही उनके रेज्यूमे में 4 चांद लग जाते हैं, that is in Reliance. If you work under Reliance as a graduate engineer, you definitely stand a chance of growing your career to the other level, right? So ये मौका है, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही थी क्या है एलिजिबिलिटी, किस तरीके से होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, एवरीथिंग इनटू डिटेल हम देखेंगे आज के वीडियो में. Let's check out the complete detail. So this is the opportunity. Shape the future of innovation. Join the graduate engineer training program. Okay. So this is by Reliance. Okay. इसका जो एप्लीकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. लास्ट के 11 दिन बचे हैं टू अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. देखो होगा क्या, प्रोसीजर हम समझ लेते हैं. एक तो पहले तो रजिस्ट्रेशन जो अभी लाइव है, 11 दिन बचे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 अक्टूबर तक आप इसमें रजिस्टर कर पाओगे. उसके बाद 6 अक्टूबर को वो लोग ले लेंगे स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन दैट आर रिसीव्ड. जितने भी एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ उसका स्क्रीनिंग हो जाएगा. उसके बाद असेसमेंट होगा. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द स्क्रीनिंग राउंड विल गो थ्रू द ऑनलाइन असेसमेंट जिसमें हो जाएगा आपका कॉग्निटिव टेस्ट एंड सब्जेक्ट मैटर. ओके, मैं हर बार कहती हूँ आपको एप्टीट्यूड इज समथिंग यू विल कम अक्रॉस एट वेरियस स्टेजेस टू प्रूव योरसेल्फ, राइट. इसलिए मैं एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन अपनी चैनल इट्स मी यामी पे करवाती रहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडर एनी सिलेक्शन प्रोसीजर एक जब फिल्ट्रेशन लगता है तो बेस्ट यू कैन से हथियार दे कैन यूज इज एप्टीट्यूड, राइट. द रीजन बीइंग एप्टीट्यूड इज हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर लॉजिकल माइंड रनिंग. ओके, कॉग्निटिव स्किल्स आपकी इतनी अच्छी है. गॉट इट. तो ये हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर को. उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन वेरिफिकेशन नवंबर में हो जाएगा. रीजनल इंटरव्यूज होंगे और फाइनल सिलेक्शन होगा. टेंटेटिवली आप गिन सकते हो फाइनल सिलेक्शन जो है वो फरवरी 2025 में हो जाएगा. ओके, सो ये चीज है. अभी इसमें एलिजिबिलिटी है उनको हम देख लेते हैं. जो फ्रेशर्स हैं फुल टाइम जिन्होंने किया है बीटेक या बीई एंड दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू एनी जॉब बट जस्ट गॉट पास्ड आउट, graduating in the year 2020-25, okay, in the field of chemical, mechanical, electrical, fire, civil engineering, metallurgical engineering और instrumentation engineering, इतने engineering को वो लोग ले रहे हैं, ठीक है. और फुल टाइम इंजीनियरिंग जो परस्यू कर रहे हैं अभी फुल टाइम अंडर एनी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज. उन्होंने कोई बड़ा सा स्पेसिफिकेशन नहीं रखा, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट. ओके, और मिनिमम जो है वो CGPA आपके 60% या तो 6 CGPA अक्रॉस 10th 12th डिप्लोमा इफ एप्लीकेबल. मतलब जो लोग डिप्लोमा से डिग्री गए हैं तो डिप्लोमा के भी उनके 60% होना जरूरी है. और मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% और मोर इनटू इंजीनियरिंग अप टू द लेटेस्ट सेमेस्टर. अभी आप जिस भी सेमेस्टर में हो, मान लीजिए आप 6 सेमेस्टर में हो, ताकि कि 5 सेमेस्टर का जो है आपका ये एवरेज बैठना चाहिए 60 अबव. ओके, नो एक्टिव बैकलॉग्स, नो केस ऑफ डिटेंशन. अगर होगा इन केस ऑफ एनी सेमेस्टर तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है. सो स्टूडेंट हु आर करंटली हैविंग एक्टिव बैकलॉग्स और हैव एक्सपीरियंस डिटेंशन तो वो लोग एलिजिबल नहीं है. ओके, ये चीज क्लियर है. अभी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो डिस्कवरिंग द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ रिलायंस. रिलायंस का वर्क कल्चर कैसा है, कैसे एक्सपीरियंस लोग आपको वहां पे मिलेंगे फील्ड के. ओके, बिल्डिंग टेक्निकल कैपेबिलिटीज, making your career shine. Okay, so this is something, a great exposure you can think of yourself if you get into Reliance, okay, as a fresher. It's really a big thing. जो compensation की बात करें, सैलरी की बात करें तो 7.5 मिलेगा for non-IITians. If you are from a college which is not an IIT, you'll be getting a starting package of 7.5 lakhs per annum, which is a huge amount as per fresher is concerned, right? अगर आप IIT से अप्लाई कर रहे हो 9 lakhs पर एनम आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा,
राइट, विच इज वेरी ग्रेट अमाउंट. सो अपॉर्चुनिटीज आपको जो मिलेगी इनटू रिलायंस वुड बी मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हो, यू कैन बी इनटू एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP, you can be into procurement and contracting. So these are all the fields they have discussed, new energy, bioenergy. Okay, so ये चीज है. एंड कुछ चीजें जो कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी है आफ्टर अप्लाइंग, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से फुलफिल होना चाहिए. एनी कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड मे प्लेस एनी लोकेशन. हाँ, आपका प्लेसमेंट रिलायंस के किसी भी लोकेशन में हो सकता है आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड. फाइन. Offer provided will be valid only if the candidate furnishing valid and original documents. जो आपने information को submit किया है उसको आप document verification में जब आप जाओगे तो आपको original documents matching with the information given provide करना है. वो tally होगा तब जाके आपकी job लगेगी, right? साथ ही वो लोग एक PEM examination को conduct करेंगे, tech non-tech based examination, and उसके basis पे आपका selection जो है वो finalize हो जाएगा. एंड डिसीजन रिलायंस का ही फाइनल गिनाएगा. ठीक है, ये चीज है. सो दिस इज समथिंग रियली एक्साइटिंग एंड यू कैन से सही में एक मौका जो फ्रेशर्स, हर कोई फ्रेशर्स फ्रॉम द सिलेक्टेड इंजीनियरिंग फील्ड्स ढूंढते रहते हैं, तो दिस इज द वन. ओके, रेन्यूमरेशन. ओके, ये सारी डिटेल्स जो है FAQs हैं, उसके आंसर्स ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड इन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव. So अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, you can refer to this section of it. Okay, I'll provide the link of the same for you guys to directly reach to this particular page and apply to it. Okay, application is really simple. You need to just put on your basic information here all through. Fine. So this is the thing. अगर application में कोई भी in case doubt आ रहा है, तो you can just comment and let me know. I'll have a dedicated video on to how to apply also. Fine. So all the best to the ones who are applying. If you are not finding yourself eligible, हो सकता है आपके engineering field इसमें ना हो, suggest it to somebody who is there from civil, metallurgical, okay, instrumentation, तो उनको कहीं ना कहीं वो काम लग जाएगा, right? 11 days are left, make it really soon. All the best to the ones applying. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.